वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जुकबर। आप देख रहे हैं क्या इमाम मेहदी बाइबल का एंटी क्राइस्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसके ऊपर ये वीडियो का पार्ट 2 है। पहली एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें। और उस पहली वीडियो के अंदर काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट्स किए कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पहले रिसर्च करनी चाहिए थी। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको खुद ये नॉलेज नहीं है कि मैं वीडियो में बात क्या कर रहा हूं। वो वीडियो मैंने कहीं से भी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई और ना ही इस्लाम के खिलाफ वो वीडियो बनाई है। मैंने वो वीडियो बनाई है उन मसीहियों के लिए जो मसीही, अब क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल की जंग जब से लगी है तब से ये टॉपिक दोबारा से छिड़ गया। गो के ये थ्योरी आज से कई सालों पहले, 10-12 सालों पहले ये थ्योरी किसी गोरे ने बनाई थी और उस वक्त भी मैं इस थ्योरी के साथ एग्री नहीं कर रहा था और आज भी मैं इस थ्योरी के साथ एग्री नहीं करता। जिसका मतलब ये है कि ये थ्योरी फेक है, झूठी है। और जिस किसी ने भी ये थ्योरी बनाकर मसीहियों को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं मसीहियों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि उनको ये बता सकूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इमाम मेहदी कहीं से भी बाइबल का एंटी क्राइस्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस थ्योरी के मुताबिक, थ्योरी ये कहती है कि इमाम मेहदी जो है वो बाइबल का एंटी क्राइस्ट होगा। लेकिन मैंने क्या कहा उस वीडियो में? मैंने कहा कि नहीं, अलमास जैकब सेज इमाम मेहदी इज नॉट द एंटी क्राइस्ट। इमाम मेहदी दज्जाल नहीं है। मैंने ये वीडियो में बात की है। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारी थ्योरी खड़ी हुई है। पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि कैसे ये थ्योरी फेक है। जिसने वो वीडियो देख ली उसको कोई शक नहीं होगा। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी। जिसके जहन के अंदर अभी थोड़ा सा भी शक बाकी है ना, उसका वो शक भी दूर होने वाला है कि कैसे ये थ्योरी बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। तो क्यों नहीं है जी, पहले हम उस लिस्ट को देख लेते हैं। ये जी जनाब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। हियर एंड सी मिनिस्ट्रीज नाम से एक चैनल है जहां से ये बिद्दत ने जन्म लिया है, जहां से ये सारी गलत तालीम आई है। बेसिकली हियर एंड सी मिनिस्ट्रीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं गोरों की वीडियोस को बिना तहकीक किए क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है। इनकी सरदर्दी नहीं है। ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दें और उसके ऊपर व्यूज आ जाए और हमारी मिनिस्ट्री चल जाए। और इसीलिए ये अपनी वीडियो के शुरू में ही अपने बैंक अकाउंट और सारी डिटेल दे देते हैं कि भाई हमें सपोर्ट करें। तो जनाब मैंने इनकी एक वीडियो के अंदर से, जहां से ये थ्योरी बेसिकली फैली है, वहां से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया जिसमें इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये लिखा हुआ है महदी और ये लिखा हुआ है एंटी क्राइस्ट। ठीक है, तो महदी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी और एंटी क्राइस्ट के अंदर क्या क्या चीजें पूरी होंगी, तो इससे पता चलता है कि जी जनाब जो थ्योरी के मुताबिक कि इमाम मेहदी जो है वो बाइबल के एंटी क्राइस्ट हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एक पॉइंट को अभी आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है जी किल जूज एंड क्रिश्चियंस, यानी कि महदी का क्या रोल है जी? वो आएगा और वो यरूशलेम के ऊपर कब्जा करेगा जंग करके। और कैसे जंग होगी जी? काले झंडे लेकर एक लश्कर निकलेगा जो कि दरियाए फरात को पार करते हुए मुसलमानों का एक बड़ा लश्कर जो है वो इसराइल के ऊपर चढ़ाई करेगा और जाकर वहां पर यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लेगा और वहां पर रहने वाले जो यहूदी और मसीही हैं उनको कत्ल करवाएगा। ये इनका थ्योरी के मुताबिक बिलीफ है। मुझे नहीं पता इस्लाम में इसके बारे में क्या है, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जी जनाब वो वहां पर जाएंगे और जाकर कब्जा कर लेंगे और यहूदियों और मसीहियों को कत्ल करवाएंगे। तो जनाब क्या बाइबल का जो एंटी क्राइस्ट है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, क्या वो भी यहूदियों और मसीहियों को कत्ल करवाएगा? क्या वो सिर्फ यहूदियों और मसीहियों को कत्ल करवाएगा? तो आइए खुदा के कलाम में से देख लेते हैं। ये सारा कुछ जो है ना इस बीस्ट के बारे में लिखा है रेवलेशन चैप्टर 13 के अंदर। तो हम यहां पर पढ़ते हैं, अगर नीचे आप आए तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं 15वीं आयत के अंदर, एंड ही हैड पावर टू गिव लाइफ अनटू द इमेज ऑफ द बीस्ट। ये झूठे नबी के बारे में बात हो रही है कि उसको ये ताकत दी गई थी कि वो मुखालिफ मसीह का जो बुत है उसके अंदर दम फूंक सके, उसको जिंदा कर सके। दैट द इमेज ऑफ द बीस्ट शुड बोथ स्पीक एंड कॉज दैट एज मैनी एज वुड नॉट वर्शिप द इमेज ऑफ द बीस्ट शुड बी किल्ड। यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है कि यहूदियों को और मसीहियों को कत्ल करवाएगा। ये पूरा चैप्टर पढ़ के मुझे बताइएगा कि क्या यहां पर लिखा हुआ है कि मसीहियों को और सिर्फ यहूदियों को कत्ल करवाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एज मैनी एज, जिसका मतलब यह है कि कोई भी उसके बुत की प्रस्तिश करने से इनकार करेगा उसका सर कलम करवाया जाएगा, उसको कत्ल करवाया जाएगा।
अब वो जो कोई में से कोई भी हो सकता है, वो एथियस्ट भी हो सकते हैं, वो जो किसी खुदा में बिलीव नहीं करते, या इसके अंदर वो लोग भी हो सकते हैं जो किसी मज़हब के ऊपर बिलीव नहीं करते, इलाका गैर के लोग हो सकते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है जो कि मुखालफे मसीह को वैसे ही ना पसंद करता हो, वो भी मुखालफे मसीह के बुत की प्रस्तिश करने से इनकार करेंगे। तो जो कोई भी इनकार करेंगे उनको वो कत्ल करवाएगा, ना कि सिर्फ यहूदियों और मसीहियों को। हाँ, ये बात भी सच्ची है कि मसीही और यहूदी होंगे जो कि उससे भागेंगे, उसको बिल्कुल भी सजदा करना नहीं चाहेंगे, उसकी वर्शिप नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि मसीहियों ही के अंदर से और यहूदियों ही के अंदर से कई लोग उसकी वर्शिप भी करेंगे। तो सारे ये कह देना ना कि सारे जूस और क्रिश्चियंस को कत्ल करेगा, और ये देखें जी एंटी क्राइस्ट भी जूस और क्रिश्चियंस को सिर्फ कत्ल करेगा, तो ऐसा सच नहीं है। जो कोई भी उसकी प्रस्तिश करने से इनकार करेगा उसका कत्ल किया जाएगा। आगे है जी पॉइंट 7 ईयर रूल, यानी कि वो 7 साल के लिए हुकूमत करेगा। महदी भी और एंटी क्राइस्ट भी जो है वो 7 साल उसको दिए गए हैं हुकूमत करने के लिए। तो जनाब ये 7 साल का जो रूल महदी करेगा वो कैसे करेगा? महदी ने जाकर यरूशलेम के ऊपर कब्जा करना है तलवार से, और उसके साथ एक बड़ा लश्कर होगा, और वो बड़ा लश्कर कई मुस्लिम ममालिक में से होने वाला है। जिसका मतलब ये है कि महदी ने एक कौम के ऊपर चढ़ाई करनी है, यानी कि इसराइल के ऊपर चढ़ाई करनी है, और उसने पीस ट्रीटी किसके साथ बांधनी है? उसने अमन का अहद किसके साथ बांधना है? उसने यहूदियों के साथ अहद बांधना है, क्योंकि यहूदियों ही के मुल्क के ऊपर यानी कि इसराइल के ऊपर उन्होंने कब्जा करना है। तो आप नोट करें। दूसरी तरफ हम मुखालफे मसीह को देखते हैं, तो मुखालफे मसीह के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम दानियल नबी की किताब में हमें साफ साफ बताता है। दानियल नबी ने जो 70 हफ्तों की रोया देखी थी, उसमें जो आखिरी हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, यानी कि उसको 7 साल दिए गए। 7 साल के लिए वो अहद बांधेगा। किन के साथ? यहूदियों के साथ? जी नहीं। एंड ही विल कन्फर्म अ कवेनेंट विद मैनी फॉर 1 वीक, जिसका मतलब यह है कि वो बहुत सी कौमों के साथ वो अहद बांधेगा। यहां से बिल्कुल इसका उलट है। महदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के साथ जाकर अहद बांध रहा है, लेकिन यहां पर जो मुखालफे मसीह है वो मुसलमान नेशंस के साथ, जो दुश्मन नेशंस हैं यहूदियों की, जो बहुत सारी कौमें हैं, उनके साथ अमन का अहद बांधेगा। महदी जो है वो लश्कर के साथ जाकर कब्जा करेगा यरूशलेम का, जबकि ये जो 7 साल के लिए अहद बांधेगा अपनी दुश्मन नेशंस के साथ, इसको खुद यहूदी लेके आएंगे अपने मसाया के तौर के ऊपर। तो आई होप कि आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि कैसे ये दोनों सेम नहीं है। फिर अगर आप गौर करें तो यहां पर लिखा हुआ है जी ब्रेक्स पीस ट्रीटी। मुझे नहीं पता ये इन्होंने बीच में क्यों ये ऐड किया है। महदी का मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या है, कि क्या वो अमन का अहद जो है उसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जैसे ही 3.5 साल होंगे, निस्फ हो जाएगा हफ्ते का, आधा हफ्ता गुजरेगा, तो वो अपना अहद तोड़ देगा। अब ये जो अहद तोड़ेगा ये किन के साथ तोड़ेगा? ये उन मुस्लिम नेशंस के साथ अहद को तोड़ेगा जिनके साथ उसने पहले बांधा था। और यहां पर आप देखें उसकी निशानी के तौर पर लिखा हुआ है बट इन द मिडल ऑफ द वीक, यानी कि जैसे ही आधा हफ्ता होगा, 3.5 साल होंगे, ही विल पुट एन एंड टू सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग एंड ऑन द विंग ऑफ द टेम्पल विल कम द अबोमिनेशन दैट कॉजेज डेसोलेशन अंटिल द डिक्रीड डिस्ट्रक्शन इज पोर्ड आउट अपॉन हिम। जिसका मतलब यह है कि जैसे ही निस्फ हफ्ता हो जाएगा, आधा हफ्ता होगा, तो वो अपना अहद जो है उसको तोड़ देगा, और जो हैकल उसने बनवाई थी उस हैकल के अंदर सैक्रिफाइसेस को रोक देगा, क्योंकि अब उसने खुद को खुदा डिक्लेयर करना है। जैसे ही 3.5 साल गुजर जाएंगे तो वो खुद को खुदा डिक्लेयर कर देगा, और सारी कुर्बानियां हैकल में जो कुछ हो रही होंगी वो रुकवा देगा। और ये पीस ट्रीटी तोड़ने का मकसद क्या है? इस पीस ट्रीटी को तोड़ने का मकसद ये है क्योंकि कई मुस्लिम नेशंस जो हैं वो यही कहेंगे कि नहीं, हम एक खुदा की इबादत करते हैं, ये इंसान है, ये दज्जाल है, हमने इसकी प्रस्तिश नहीं करनी है। तो इसमें कई मुसलमान भी होंगे जिनको कत्ल किया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुखालफे मसीह को सजदा नहीं करेंगे या फिर उसकी इबादत नहीं करेंगे, उसके बुत की। इस वजह से जो एंटी क्राइस्ट है, जिनके साथ उसने पीस ट्रीटी बांधी थी, जो कि बहुत सी कौमें हैं, उनके साथ वो अमन का अहद जो उसने बांधा था उसको वो तोड़ देगा, क्योंकि वो उनको कत्ल करवाएगा जो कोई भी उसकी प्रस्तिश नहीं करेगा। फिर अगला पॉइंट है जी ग्लोबल सीट टेम्पल माउंट। जबकि आपको पूरी इस्लाम की थियोलॉजी के अंदर आपको कहीं पर भी ये पढ़ने को नहीं मिलेगा कि महदी जो है वो टेम्पल माउंट के ऊपर अपना तख्त लगाएगा और वहां पर वो बैठेगा। तो ऐसा कुछ भी आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता इन्होंने ये पॉइंट यहां पर क्यों ऐड किया, सिर्फ शायद इसलिए ऐड किया ताकि एंटी क्राइस्ट के साथ इसको मिलाया जा सके। तो जनाब टेम्पल माउंट के ऊपर जाकर उन्होंने इबादत करनी है अल्लाह की।
ठीक है, जो इन इस्लामिक एस्केटोलॉजी उसके मुताबिक महदी ने टेंपल माउंट के ऊपर जाकर हजरत ईसा के साथ मिलकर वहां पर नमाज पढ़नी है, उन्होंने अल्लाह की इबादत करनी है, ना कि उन्होंने अपनी इबादत करानी है। यहां पर अगर आप गौर करें तो जो डिफरेंस है बाइबल के एंटी क्राइस्ट के ऊपर, आप देखें वो बैठेगा जनाब टेंपल माउंट के अंदर जाकर, वो खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा। आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 4 में लिखा है, ही विल अपोज एंड एग्जॉल्ट हिमसेल्फ अबव एवरी सो कॉल्ड गॉड और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, वो अपने आप को सबसे ऊपर बनाएगा। सो ही विल सिट हिमसेल्फ इन द टेम्पल ऑफ गॉड, वो खुद बैठेगा खुदा की हैकल के अंदर, प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी गॉड, और वो खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा। जबकि अगर आप यहां पर देखें तो महदी खुद को खुदा डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो अल्लाह को खुदा डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन जो एंटी क्राइस्ट है वो खुद को खुदा डिक्लेयर कर रहा है और टेंपल माउंट के ऊपर अपना तख्त लगाएगा, वहां पर खुदा बनकर हैकल के अंदर बैठेगा। जबकि महदी का हमें ऐसा कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता। फिर आप नोट करें, अगला पॉइंट है जी, बी हेडिंग पीपल, बी हेडिंग पीपल। जनाब कत्ल करने का क्या तरीका होगा जी, सर कलम किया जाएगा। तो जनाब किन के सर कलम कराए जाएंगे, यहां पर सबसे ऊपर इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है, किल जूज एंड क्रिश्चियंस। महदी जो है वो मसीहियों और यहूदियों को कत्ल करवाएगा, उनके सर कलम करवाएगा, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है। लेकिन आप नोट करें कि एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, वो किन के सर कलम करवा रहा है, वो हर उस शख्स का सर कलम करवाएगा जो उसको खुदा मानने से इनकार करेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फिर आप देखें जी मार्क ऑफ द बीस्ट, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे ये जो ग्रीक न्यूमरल्स हैं इनको जानबूझकर बनाने की कोशिश की जाती कि शायद ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और ये 2 तलवारें हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सर के ऊपर जो पट्टी बांधी हुई है ये कहीं से भी मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है। अगर आप ये मानते हैं ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, फिर तो देखें कई लोगों को लग भी गया, मुखालिफ मसीह आ भी गया। इस तरह तो खुदा के कलाम की प्रोफेसी पूरी नहीं होती कि उसको 7 साल दिए गए, ये तो कई 100 सालों से हैं और अपने सर के ऊपर ये पट्टी बांध रहे हैं जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। और कई लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया था, जनाब जी आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पर तो बिस्मिल्लाह लिखा है लेकिन यहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखा है, यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। तो पहली बात ये मेरे अजीजों, मैंने कमेंट करके भी ये बात पिन की थी कि जनाब आपने ये नोटिस कर लिया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने ये बात नोटिस नहीं की कि मैं अपनी पूरी वीडियो में ये बात बता रहा हूँ कि जिस किसी ने भी ये थ्योरी बनाई है उसने बिल्कुल फेक और झूठी थ्योरी बनाई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आप नोट करें कि ये जो ग्रीक न्यूमरल्स हैं इनको लेकर कह देते हैं कि देखें जी ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और ये मार्क ऑफ द बीस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिस्मिल्लाह नहीं लिखा, ये नंबर्स हैं। और इसके बारे में खुदा के कलाम में हमें साफ साफ पढ़ने को मिलता है कि इट्स अ नंबर ऑफ अ मैन, ये एक आदमी का अदद है, एक आदमी का नंबर है जिसको गिनना है। कैलकुलेट द नंबर, हमें कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमें उसके नंबर को गिनना है। तो ये कहीं से कोई नाम नहीं लिखा हुआ, ना ही बिस्मिल्लाह और ये 2 तलवारें नहीं हैं, बल्कि ये तीनों के तीनों जो लेटर्स हैं ये ग्रीक न्यूमरल्स हैं, ये नहीं के नंबर्स हैं। अब आखिरी पॉइंट इन्होंने ये रखा हुआ है जी कि फॉल्स प्रॉफिट। अब जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उस टाइम पे यहाँ पर फॉल्स प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं आ रहा था, जबकि ये दोनों साइडों पे इन्होंने एक ही जैसे पॉइंट्स लिखे हुए, ये साबित करने के लिए कि बाइबल का एंटी क्राइस्ट और महदी एक ही है। जबकि मैंने आपको पूरे पॉइंट्स देखकर आपको बता दिया, आखिरी पॉइंट रह गया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। आप नोट करें, मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है ना एक एक करके आपको बताया कि कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक महदी जो है वो कहीं से भी मुखालिफ मसीह या दज्जाल नहीं है। तो आप नोट करें कि जो फॉल्स प्रॉफिट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी फॉल्स प्रॉफिट के बारे में ही बात होगी कि एक झूठा नबी भी इनके साथ होगा। ठीक है, जैसे खुदा का कलाम हमें बताता है कि एक झूठा नबी है जो कि उसके साथ होगा मुखालिफ मसीह के साथ, जो कि दूसरा हैवान है। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, एंड आई बिहेल्ड अनदर बीस्ट कमिंग अप आउट ऑफ द अर्थ एंड ही हैड 2 हॉर्न्स लाइक अ लैम एंड ही स्पेक एज अ ड्रैगन। तो ये दूसरा बीस्ट है जो कि कहाँ से निकल रहा है, ज़मीन में से निकल रहा है, और पहला हैवान कहाँ से निकल रहा था, समंदर में से निकल रहा था। तो ये 2 बीस्ट की बात हो रही है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि आपको गौर करना है कि महदी और हज़रत ईसा दोनों के दोनों अल्लाह के नबी हैं, दोनों के दोनों अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की इबादत करवा रहे हैं, खुदा की इबादत करवा रहे हैं, ना कि खुद को खुदा डिक्लेयर कर रहे हैं। और ना ही जो हज़रत ईसा है वो महदी को कहेंगे कि जी ये खुदा है, इसकी इबादत करो। तो ऐसा तो है नहीं। नबी किसका होता है, नबी खुदा का होता है। तो यहाँ पर जो एंटी क्राइस्ट के साथ झूठा नबी आना है, उस झूठे नबी ने एंटी क्राइस्ट को खुदा साबित करना है। वो किसका नबी बन के आएगा, वो एंटी क्राइस्ट का,
नबी बनकर सामने आएगा और आसमान से आग मंगवा लेगा और बड़े बड़े निशान दिखाएगा ताकि लोगों को गुमराह करे कि देखो जी ये वाकई ये खुदा आ गया और मैं इसका नबी और मैं ये गवाही दे रहा हूँ। जबकि अगर आप देखें तो महदी और हज़रत ईसा दोनों अल्लाह की इबादत करेंगे, जबकि एंटी क्राइस्ट की इबादत कौन करवाएगा? झूठा नबी करवाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और मेरे ख्याल से इसके बाद किसी को कोई शक बाकी नहीं रहना चाहिए कि ये सारी की सारी थ्योरी फेक है और इस सारी की सारी थ्योरी का मकसद आपको खुदा के कलाम की सच्चाई से गुमराह कर देना है। गुमराह करने का मतलब यह है रास्ते से भटका देना, आपको सही रास्ते से उतार देना है, भटका देना है ताकि आप मंजिल तक ना पहुंच जाएं। जब आप सही तालीम पर चलेंगे तो आप वाकई आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे, लेकिन अगर आप सही तालीम पर नहीं चलेंगे, आप रास्ता भटक जाएंगे। तो रास्ता तो सिर्फ एक है और वो यीशु मसीह है जो कि खुदा का कलाम है। तो खुदा के कलाम से आपने इधर उधर नहीं हटना है। खुदा का कलाम बिल्कुल कंप्लीट है और उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं वो सारी आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। हमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा बिब्लिकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शख्स आपको एक्स्ट्रा बिब्लिकल नॉलेज दे रहा है बाहर से, तो आप समझ जाएं कि वो कहीं से भी खुदा की तरफ से नहीं है, वो आपको रास्ता भटकाने के लिए भेजा गया है। अजीज़ों, आपको याद रखना कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया था कि खबरदार कोई तुम्हें गुमराह न कर दे। सी इट टू दैट नो वन डिसीव्स यू। कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। बहुत से आएंगे, यीशु मसीह के नाम से भी आएंगे, बहुत से मसीह आएंगे, बहुत से झूठे नबी आएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने जब वापस आना है तो उसने आसमान पर बादलों पर आना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि धोखा या गुमराही या डिसीव वहाँ पर ही इंसान होता है जहाँ पर वो ट्रस्ट करता है। तो आपको ट्रस्ट किस चीज़ के ऊपर करना है? आपको खुदा के कलाम के ऊपर ट्रस्ट करना है। उससे बाहर आपको किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। महदी का जिक्र आपको पूरे कुरान में कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये मुझे किसी ने कमेंट किया है, किसी मुसलमान भाई ने कमेंट किया, आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली कुरान में किसी इमाम महदी का कोई जिक्र नहीं है और ये इमाम महदी का कॉन्सेप्ट अहले अजम के फेक मुस्लिम शिया और हनाफी, ये इनकी आपस में है, मुझे नहीं पता इनका क्या मसला है, बट आप देखें कि उनका ये कहना है कि शिया जो हैं ये सिर्फ उनका बिलीफ है कि इमाम महदी आएंगे। बाकी जो मुस्लिम हैं, अरब के मुस्लिम आप पढ़ सकते हैं, अरब मुस्लिम नेवर एक्सेप्टेड इमाम महदी। तो आपके सामने है कि मुसलमानों के आपस में महदी को लेकर एक डिबेट है। एक ग्रुप कहता है कि महदी आएगा, दूसरा ग्रुप कहता है कि महदी का हमें कोई भी जिक्र कुरान में पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि अहले तशरी जो हैं या जो शिया लोग हैं जो कुरान के ऊपर बिलीव करते हैं, तो कुरान में तो महदी का जिक्र ही कोई नहीं है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? अब मैंने पिछली वीडियो में आपसे यही कहा था कि अगर आपको ये चीज़ लगती है कि ये सच है, महदी ही आएगा, और ये जो थ्योरी आपको लगता है कि यही सच है, तो इसका मतलब ये है कि आप रास्ते से भटक चुके हैं। आपको राह, हक और ज़िंदगी के पास वापस आना चाहिए। वही जो राह है, जो ज़िंदगी है, जो सच्चाई है, उसके पास आपको वापस आने की ज़रूरत है।